मामला ये था कि ग्राम पंचायत छिंदौला का था और उस मामले के तहत में जनपद पंचायत के सामने में धरना रखा गया था और इस बीच पर जब धरना रखा गया था तो ग्रामवासी यहाँ पे ये बताइए कि आप लोग आज ये एसपी कार्यालय में क्यों पहुंचे हैं और किस लिए पहुंचे हैं? आपका नाम क्या है? वीना बाई। बीना भाई, आप लोग एसपी कार्यालय में क्यों पहुंचे हैं? पैसा नहीं मिला थे गौठान के ओकर वजह से। अच्छा, पैसा नहीं मिल रहा है। और कितना रुपए है आपका? 57 दिन रोजगार के। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है और भी महिलाएं मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? सुमित्रा सूर्यवंशी। ये बताइए कि आप आज एसपी कार्यालय में पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे? तो हम हमला सरपंच फंसाए जाते भाई, हमला वहाँ आदिवासी कह के हमला गाड़ी गलौज दे थे और वहाँ दुनिया भर हमार मन की इज्जत जाते कह के हमला फंसा थे। अच्छा, तो धरना में तो आप लोग बैठे थे, तो उसके बाद भी यानी कि उसके बाद भी सरपंच गए हुए थे आपके पास में? तो जाके बस रास्ता पात में हमारे दाई बहनी के गंदा गंदा गाड़ी गलौज और दे थे। सरपंच बने हैं, वो बने हैं, ये करे हैं, ऐसे कहीं कहीं के मन गाली गजोर वहाँ के गंदा गंदा गाड़ी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मौजूद और भी महिलाएं हैं, वो यहाँ पे आज एसपी कार्यालय में पहुँचे हैं और अपनी व्यथा सुनाने के लिए पहुँचे हैं। तो क्या कारण है कि आज यहाँ पर एसपी कार्यालय में, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले भी ऐसा मामला उठा था, क्योंकि जनपद पंचायत में के सामने में धरना दिया गया था और इस प्रकार से, लेकिन आज फिर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो किस कारण से पहुँचे हैं? तो सबसे पहले जो यहाँ पर मौजूद है शिवसेना के जिलाध्यक्ष, उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि आज ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लोगों को यहाँ पे पहुँचना पड़ा और किस कारण से पहुँचना पड़ा एसपी कार्यालय में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेश राठौर, शिवसेना से शिवसेना जिला अध्यक्ष गरियाबंद। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सबको बताना चाहूँगा, समाज का चौथा स्तंभ मीडिया होती है। उसी मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको यह सूचना देना चाहता हूँ कि मैं एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि हूँ। ST/SC एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के बारे में मुझे भली भांति जानकारी है। हम लोग शांतिपूर्वक छिंदौला ग्राम के भ्रष्टाचार को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन होने के बाद हमारे साथ वहां पर समस्त ग्रामीण, मेरे जिला संगठन के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सभी मौजूद थे। यहाँ तक कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्रीमान तहसीलदार साहब भी थे, पुलिस विभाग के आला अधिकारी थे और साथ ही साथ जनपद के अधिकारी भी थे। अब धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दूसरे दिन हमको सूचना मिलती है कि वेश राठौर शिवसेना जिला अध्यक्ष के द्वारा संतोष कुमार ध्रुव, जो कि छिंदौला के सरपंच हैं, और भगोली राम साहू, नरोत्तम साहू और समस्त ग्रामीणों के द्वारा उनके ऊपर जाति सूचक गाली देने का आरोप, उनको अभद्र व्यवहार करने का आरोप, साथ ही साथ उनको जान से मारने का आरोप, यह सब उनके द्वारा आरोप हम लोग के लिए लिखा गया है, जो कि बेबुनियाद है। हम लोगों ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हमारे साथ उनको कोई दुर्व्यवहार भी नहीं किया गया है। चूँकि मैं एक छोटा सा शब्द बोलना चाहूँगा, मैं आज एक गैर आदिवासी हूँ करके आदिवासी सरपंच द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। यही अगर मैं उनका आदिवासी भाई होता तो क्या मेरे साथ ऐसा करते? मैं समस्त आदिवासी भाइयों का सम्मान करता हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं जानता हूँ कि आदिवासी भाई आज हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं पूरे देश की बात नहीं करूँगा, मैं हमारे छत्तीसगढ़ की ही बात करूँगा। छत्तीसगढ़ के कोने से कोने गाँव में भी चले जाओ, जहाँ की आबादी 100 है, उस 100 आबादी वाले गाँव में भी कम से कम 70 से 75 लोग आदिवासी भाई हैं। तो क्या वो आदिवासी भाई बाकी जो 25 गैर आदिवासी भाई हैं उनके साथ उनका मेल मिलाप नहीं है? तो क्या उनके ऊपर झूठा आरोप लगा देंगे कि तुम हमारे गांव में हो 25 गैर आदिवासी? ऐसा करके मैं आपसे सब सवाल करना चाहूँगा। और दूसरा बात, मैं आज छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरे ही कास्ट के लोग अदर राज्य में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हैदराबाद में आदिवासी हैं। यहाँ तक कि हमारे सीमावर्ती राज्य उड़ीसा में भी आदिवासी हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में हम गैर आदिवासी हैं, इसलिए हमको गैर आदिवासी बोल करके यहाँ पर दबाया जा रहा है। मैं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय से भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या आदिवासी को अगर मेरे द्वारा कुछ बोला गया होगा, उस सरपंच को आदिवासी बोला गया होगा, जाति सूचक गाली दिया गया होगा, जिसका आरोप उन्होंने लगाया है, मेरे ग्रामवासी के द्वारा बोला गया होगा, नरोत्तम साहू और भगोली साहू के द्वारा अगर बोला गया होगा, मेरे जिला संगठन के किसी भी पदाधिकारी अधिकारी के द्वारा बोला गया होगा, तो फिर मैं उसका जवाबदारी लेता हूँ। लेकिन मैं आज डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। उल्टा उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया है, मैं उनका सबका जवाब दूंगा।
और आप जवाब दे भी रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, थाने में जाकर के भी अपना बयान दूंगा मैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से, तो ये बताइए कि आप किसी भी प्रकार से उनसे भी जो मामला उठाए हैं आप, ये कौन सा पंचायत से उठाए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, यह ग्राम पंचायत छिंदौला का मामला है। छिंदौला के ग्रामवासियों द्वारा लगातार मुझे पिछले विगत 1-1.5 हफ्ते से सूचना मिल रही थी कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। भैया, हमारे भ्रष्टाचार को सरपंच जो है भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए, हमारे सरपंच के भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए। हमने कई बार एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीईओ को, यहाँ तक कि सांसद महोदय को हमने आवेदन दे चुका है। फिर भी हमारे ऊपर, उस भ्रष्टाचार सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सरपंच जो है, पेयजल की समस्या है वहाँ पर। 57 दिन काम किए हैं 17 मजदूर, जो पिछले 3 साल से आज भटक रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए। 15वें वित्त की राशि का गबन है वहाँ पर। 30 महीनों से सेल्समैन जितेंद्र कुमार साहू जी का पेमेंट नहीं दिया गया। इन सारी मुद्दों को लेकर के मैं वहाँ पर धरने स्थल पर बैठा था। तो क्या अगर मैंने उनसे सवाल का जवाब मांगा है तो क्या गलत किया है? या फिर मैं आम जनता से ही पूछना चाहूँगा, वह एक आदिवासी सरपंच हैं, वह एक हमारे आदिवासी बंधु हैं, आदिवासी भाई हैं, ऐसा सोच करके मैं उनसे जवाब मांगना छोड़ दूँ? उनके भ्रष्टाचार को देखते हुए मैं उजागर ना करूँ? अरे क्या कद्दू है क्या कि किसी में भी काट के बांट दोगे और आदिवासी का झूठा आरोप लगा दोगे आप? यह मैं आम जनता से पूछना चाहूँगा। मैं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूँगा, महोदय, आदिवासी होना अपने आप में एक गर्व की बात है। उनको उनके पुरखों से मिली हुई एक जायदाद है, जिसका उनको सदुपयोग करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जी, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मैंने इससे पहले गुजरा पंचायत के भी भ्रष्टाचार का उजागर किया था। गुजरा पंचायत के मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जिला पंचायत मैडम ने जांच में सही पाया और सचिव को सस्पेंड किया। फिर उसी सचिव के द्वारा गुजरा पंचायत की पीड़ित व्यक्ति, जिसको लेकर के हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसको धमकी दिया जाता है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। माँ बहन की गाली दिया और यह बोला जाता है कि मैं तुम्हारे नाम से फांसी लटक जाऊंगा, तुम लोग धरना प्रदर्शन रोक दो। हमने इसकी शिकायत तहसीलदार महोदय से की। उन्होंने बोला कि आप तुरंत जाइए, FIR लिखवाइए सचिव के खिलाफ, जिसका मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। और उस सचिव के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है कि राजीनामा कर लो, हम क्यों राजीनामा करें भाई? आपने गलत किया है, हमने आपके गलत को उजागर कर दिया है, तो क्या हम उजागर करना छोड़ दें? इसके बाद मैंने कोकड़ी पंचायत के धांधली को उजागर किया। विगत 1 वर्ष से वहाँ पर नाली निर्माण नहीं हुआ था, यहाँ तक पानी भर जाता था। वार्डवासी, टिकरापारा वार्डवासी परेशान थे। हमने धरना प्रदर्शन किया, मैडम को ज्ञापन दिया, दूसरे दिन से वहाँ काम चालू हो गया। आप जा करके देखिए, वहाँ नाली का निर्माण हो चुका है वहाँ पर। अब मेरे पास छिंदौला पंचायत का मामला आया। रही बात अनुज ठाकुर, जो अपने आप को सचिव संघ का अध्यक्ष बताते हैं, सचिव संघ का अध्यक्ष बताते हैं, मैं मान रहा हूँ वो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं। आप सचिव हैं, आप नेता नहीं हैं, जो आप अपने समस्त सचिव भाइयों को लेकर के जा करके झूठा आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, एक सरपंच नेता होता है, गाँव का प्रमुख होता है, गाँव का सर्वप्रथम नागरिक होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैंने उस सरपंच के ऊपर कुछ गलत आरोप लगाया तो आप सिद्ध कर दीजिए। मैंने तो उनके भ्रष्टाचार को आरोप किया है, मैं तो जांच करवाने के लिए बोल रहा हूं उनको। एक बात। दूसरी बात, समस्त सरपंच सचिवों द्वारा मेरे खिलाफ आवेदन दिया गया है कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है वेश राठौर के द्वारा। मैंने क्या ठेस पहुंचाया भाई? आपको जांच के लिए आवेदन लगा दिया तो मैंने आपको ठेस पहुंचाया? मैंने तो छिंदौला ग्राम का जांच लगाया है। अनुज ठाकुर जो सरपंच सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, वही हैं जो लोकेश्वर यादव जी मरोदा में सचिव थे, उसका सरपंच था अभिमन्यु ध्रुव। अभिमन्यु ध्रुव के द्वारा लोकेश्वर यादव को बोला जाता है कि आप मुझे 19,50,000 का बिना प्रस्ताव के पेमेंट निकाल करके दीजिए, राशि आहरण करके दीजिए। लोकेश्वर यादव के मना करने के बाद लोकेश्वर यादव को, लोक सिंह यादव, ठीक है, लोक सिंह यादव को वहाँ के सचिव पद से मुक्त कर दिया जाता है। उनकी जगह सचिव अनुज ठाकुर को लाया जाता है। अनुज ठाकुर के आने के बाद 2 महीने में वो 19,50,000 रुपया बंदरबाट हो जाता है बिना किसी काम के। तो क्या मैं इसका आवाज़ ना उठाऊं? मैं आम जनता से ही सवाल चाहूँगा, मैं अपने आदिवासी भाई बंधुओं से ही सवाल चाहूँगा। ये मरोदा पंचायत का मामला था, जिस मरोदा पंचायत में आज अनुज ठाकुर सचिव संघ के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर सचिव में पदस्थ हैं। और वहीं अभिमन्यु ध्रुव जी मरोदा सरपंच हैं, पंचायत के सरपंच हैं। उनके द्वारा 2 माह में ही 19,50,000 की राशि निकाल ली गई। तो क्या मैं ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर ना करूं? मैं एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, एक राजनीतिक दल से हूं। मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा हक बनता है भ्रष्टाचार को उजागर करना। अगर आप गलत नहीं हैं तो आप हमको निष्पक्ष जांच करा करके हमको जांच दीजिए। यह मेरा सवाल है और यह मेरा कथन है।
जी यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से है, और ये सबसे बड़ी बात है कि जब सरपंच संघ जब यहाँ पे पहुंची, सचिव संघ यहाँ पे पहुंची, एसपी कार्यालय में पहुंची और थाने में पहुंची, लेकिन इस पर मीडिया को बुलाए नहीं गए, लेकिन मीडिया को केवल फोटो और कुछ दस्तावेज देके दे दिया गया है कि आप लोग छाप लो। अगर आपका कथन भी हम रखना चाहेंगे, सरपंच संघ के अध्यक्ष को भी रखना चाहेंगे और सचिव संघ के अध्यक्ष से भी रखना चाहेंगे और उस ग्राम पंचायत के सरपंच से भी हम कहेंगे कि कम से कम आप अपनी बात रखने के लिए मीडिया का सहारा तो लीजिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो जो हमें क्योंकि आज भी फोन में की हूँ तो नहीं लगा है, जब नहीं लगा है तब उनके कथन को हम किस प्रकार से उनको दिखाया जाए, तो सत्य क्या है, तो इस पर मैं उनसे भी बातचीत करूंगी, उनसे भी जानकारी लूंगी कि ऐसा क्या हो गया है। ये बताइए कि आपका बार बार आरोप भी लगाया जाता है कि आप पंचायतों में सूचना का अधिकार लगा के पैसा लेते हैं। देखिए, सूचना का अधिकार लगाना हमारा मौलिक अधिकार है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैंने अगर सूचना का अधिकार लगाया है तो आप गलत नहीं है, तो आपको जानकारी देने में हर्ज ही क्या है। आप अपने सूचना पंचायत ग्राम पंचायत के सूचना पटल बोर्ड में निष्पक्ष जांच के लिए लिख दीजिए और वहाँ पर बता दीजिए कि वेश राठौर के द्वारा फलाना ढिकाना चीज़ में जानकारी मांगा गया है, मैं उसका निष्पक्ष जांच करा करके जानकारी दूंगा। लेकिन आपके द्वारा जानकारी नहीं दी जाती है और यह केवल झूठा आरोप है कि सूचना का अधिकार लगाते हैं, अवैध वसूली करते हैं। अगर मैंने अवैध वसूली किया है तो आप प्रूव कर दीजिए मैंने अवैध वसूली कर दिया है। मैं अपना प्रूव करूंगा कि मैंने अवैध वसूली किया है कि नहीं किया है, मैं इसका जवाब दूंगा। आपने थाने में रिपोर्ट लिखाया है, मैं थाने में जवाब दूंगा। आपने एसपी महोदय को रिपोर्ट दिया है, मैं एसपी महोदय को जवाब दूंगा कि मैंने अवैध का अधिकार मैं क्यों नहीं लगाऊं। मैं लगाऊंगा सूचना का अधिकार। आप गलत नहीं हो तो आपको जानकारी देने में हर्ज क्या है। मैंने अभी कुछ दिन पहले महुआ भाटा और दसपुर पंचायत के सूचना का अधिकार लगाया। जब मैंने महुआ भाटा दसपुर पंचायत में सूचना का अधिकार लगाया तो उन्होंने जानकारी नहीं दी। उसके बाद मैंने प्रथम अपील में लगाया। प्रथम अपील में लगाने के बावजूद भी उन लोग उपस्थित नहीं हुए, सचिव लोग। तो फिर मैडम के द्वारा बोला गया, मुझे आश्वासन दिया गया कि अब मैं यहाँ से साइन करके दे दूँगी, आप राज्य सूचना आयोग जा सकते हैं। मैं आज भी उनका इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे वह कागज़ मिलेगा, मैं राज्य सूचना आयोग जाऊँगा। लेकिन अभी तक मुझे वह कागज़ नहीं मिला गया है। तो एक दायरा होता है, अगर नहीं दिए हैं तब भी आप अपील में जा सकते हैं। तब इसके बाद में जिला जनपद पंचायत सीओ को भी उनके जानकारी दिया जाएगा कि भैया आपने क्यों जानकारी नहीं दिया और क्यों लेटर नहीं किए हैं। यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायतों में अगर सूचना का अधिकार लगाया जाता है तो सूचना का अधिकार पहले तो नहीं दिया जाता है और दूसरी बात है कहा जाता है कि हम जानकारी दे दिए हैं। फिर प्रथम अपील में भी यहाँ तक कि वो जब हम जाकर वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं कि जनपद पंचायत में कि हम आवेदन कर रहे हैं और बाकायदा उसमें मोबाइल नंबर रहता है, सब रहता है, तो मोबाइल नंबर से आप फ़ोन करके आप बोल सकते हैं कि आपका आज सुनवाई है या फिर आपका दस्तावेज है तो आप ले जाइए। लेकिन इस प्रकार से नहीं दिया जाता है और पोस्ट कर दिया जाता है, बताया जाता है। अब पोस्ट किस प्रकार से करते हैं, कभी मिलता नहीं है और मिलता नहीं है तो वो पेशी डेट भी कई ऐसे व्यक्ति बता रहे हैं कि मैं डेट मिस हो जाता है। तो यहाँ पे जब डेट मिस हो जाएगा तो उनका तो फिर सुनवाई होता ही नहीं है, उनको अनुपस्थित लगा दिया जाता है और सरपंच सचिव को उपस्थित लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, खेल कैसे चलता है जनपद पंचायत का, मैं खेल आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। जब आप सुनवाई के लिए आप जाओगे तो वहाँ पे जो बाबू रहते हैं, बाबू क्या कहते हैं, आप यहाँ पे दस्तखत कर दो, मैं बाद में लिख लूँगा। लिख के रखते नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, आप यहाँ पे दस्तखत कर दो और लिख दें। अब बाद में हम दस्तखत कर देते हैं और उस दिन सचिव आते नहीं है और उस का हमें, जब हम सुनवाई के लिए गए हैं तो हमें भी एक दस्तावेज देना चाहिए ना कि आप आए हो और सचिव नहीं आया है। तो वो ऐसा नहीं करते हैं। बाद में क्या करते हैं, सचिव को बुलाते हैं और सचिव को बोलते हैं कि यहाँ पे दस्तखत कर दो और तुम्हारा ये हो जाएगा। बाद में पता चलता है, जिस दिन दूसरे उस प्रकरण में पता चलता है, अरे ये तो सचिव नहीं आए थे, इनका अनुपस्थित था, यहाँ पे उपस्थित कैसे हो गया है।
तो ये खेल है। और सबसे बड़ी बात है कि सूचना का अधिकार लगाना एक आम नागरिक का हक होता है। एक प्रत्येक नागरिक का इसलिए हक है कि सूचना का अधिकार लगा के जानकारी ले सके, लेकिन इस पर बहुत सारी टिप्पणी लिखा जाता है और कई ऐसे हमारे पत्रकार साथी भी है कि उस पर ऐसा ऐसा लिख देते हैं कि उनको सोचना भी चाहिए कि ये हकीकत क्या है कि गलत सही क्या है। इस पर सोचते नहीं हैं और लिख देते हैं जो उनका मन में आया। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं और इस पर सूक्ष्म जांच होना चाहिए, क्योंकि अन्याय तो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक पंचायत का मामला होता है, पूरे सरपंच सचिव सबको कोई मिलकर आके थाने में इकट्ठा हो जाते हैं और हम आदिवासी हैं, हाँ पूरे सब के सब दस्तखत करके आके यहाँ पर अपना धन का धौंस दिखाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। इस प्रकार से जो किया जाता है इस प्रकार से बंद होना चाहिए। जिस पंचायत का मामला है उस पंचायत के व्यक्ति आकर वो बताए कि ये मामला है और ये इस टाइप का है। तो ये संघ बनने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ में हो रहा है, एक व्यक्ति अगर पंचायत में जाके सूचना का अधिकार लगा रहा है तो उस पर संज्ञान ना लेते हुए पूरे पंचायत उठ के आकर इस प्रकार से संगठन का शक्ति प्रदर्शन करके एक व्यक्ति को झूठा आरोप लगाकर उस पर कार्रवाई किया जाता है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। धरोहर संदेश आपके लिए जमीनी खबर। साझा की गई जानकारी केवल सच्ची घटना पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है।